बचपन में मैं एक स्किनी फैट बच्चा था जिसके स्टमक और चेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट था, बट उसके हाथ बहुत ज़्यादा पतले थे। तो मैंने डिसाइड करा लेट्स जॉइन जिम। और इस पूरे 6 साल की जर्नी में मैं ये समझा एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है: ट्रेनिंग, डाइट एंड रिकवरी। हाय, माय नेम इज़ अनुराग और आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा मेरा ट्रेनिंग मेथड टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। ट्रेनिंग मेथड जानने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रिंसिपल शेयर करूंगा जो कॉन्स्टेंटली 24/7 मेरे दिमाग में रहता है, और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं अपनी हर एक चीज़ मैनेज करता हूँ, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो वर्कआउट हो और चाहे वो रिकवरी हो। तुम्हें अपनी कोई भी छोटी मोटे कट याद है? कभी खेलते हुए हाथों पे लग गया कट करके? पहले वो कट होता है और वो ब्लीड कर रहा होता है, और उसके कुछ टाइम बाद उस कट पे एक लेयर या फिर पपड़ी सी जमने लग जाती है, और डे बाय डे वो लेयर मोटी 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 होने लग जाती है। यही सेम लॉजिक अप्लाई होता है मसल बिल्डिंग के लिए। हम जिम जाते हैं अपनी मसल को तोड़ने के लिए, कट लगाने के लिए, और फिर हम घर में आते हैं और हम डाइट खाते हैं, और हमारी जो वो कट है उसके ऊपर अब हल्की हल्की वो मोटी मोटी लेयर बनने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ, हमारी मसल की और ये ग्रो हो रही है। और जब हम इस प्रोसेस को सालों के लिए करते हैं तो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर तुम्हारा 2 इंच का डोला हो जाता है 16 इंच का, और ये हर मसल पे अप्लाई होगा। हम जिम क्यों जाते हैं? अपनी मसल्स को तोड़ने के लिए। और डाइट और जो रिकवरी वाला पार्ट है वो है तुम्हारी बिल्डिंग वाली बात, कि अब हमारी मसल ग्रो होना शुरू हो रही है। एक्सरसाइजेस, नंबर ऑफ सेट, कौन सी स्प्लिट तुम फॉलो करते हो, ये हैं टूल्स, जिन टूल्स की मदद से तुम अपनी मसल्स को तोड़ते हो, कट्स लगाते हो। फिर तुम घर वापस आते हो तो घर में तुम्हारे पास टूल्स हैं, डाइट है, दूध है, दही है, प्रोटीन है, रोटी है, ये सारे टूल्स हैं उस चीज़ को हील करने के लिए। मेरे दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं। जिम मसल तोड़ने के लिए जाना है मैंने, और घर पे अच्छा खाना खा के अच्छी स्लीप के साथ मैंने उसको रिकवर करना है। ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मुझे इतना पता है कि मैंने जिम में जाके मसल को तोड़ना है। अब यहाँ पे आती है बात, कौन सी वर्कआउट स्प्लिट की हेल्प से हम उसको तोड़ेंगे, कितने रेप्स और कितने सेट्स के हिसाब से हम उसको तोड़ेंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम चूज़ करेंगे अपनी मसल को तोड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें इसको हम सिंगल सिंगल करके डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता हूँ अभी के टाइम पे? ना ही मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता हूँ, ना ही मैं पुश पुल लेग्स फॉलो करता हूँ, ना ही मैं अपर बॉडी लोअर बॉडी ट्रेन करता हूँ। मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। मैंने जिम में जाना है, मसल तोड़नी है, तो मैं एक दिन में कोई भी 2 मसल चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चेस्ट एंड बैक, और फिर मैं उसको तोड़ना शुरू कर देता हूँ। और तोड़ने के लिए मैं उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि मैं अपनी एक्सरसाइजेस चूज़ कैसे करता हूँ। अब इसका श्रेय जाता है बहुत पुराने टाइम पे, जब मैंने अपना ट्रेनिंग करना शुरू किया था, और उस टाइम पे हमारे जिम पे इतनी ज़्यादा मशीन्स नहीं थी, और ज़्यादा होती थे डम्बल्स एंड बारबल्स। तो जो मेरी एक्सरसाइज को चूज़ करने की प्रायोरिटी है वो हमेशा डम्बल्स, रॉ वर्कआउट, कैलिस्थेनिक वर्कआउट, और फिर मैं अप्रोच करता हूँ किसी भी मशीन्स को। तो मैं हर मसल के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस चूज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चेस्ट ट्रेन करने वाला हूँ तो मैं उसके लिए 2 एक्सरसाइजेस चूज़ करूँगा। अगर मैं बाइसेप्स ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए 2 एक्सरसाइजेस चूज़ करूँगा। अगर मैं ट्राइसेप्स कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए 2 एक्सरसाइजेस चूज़ करूँगा। अब बारी आती है कि मैं कितने सेट्स परफॉर्म करूँगा और कितने रेप्स परफॉर्म करूँगा। जैसा कि मैंने तुमसे बोला कि सेट्स, रेप्स, एक्सरसाइज, ये सारी की सारी चीज़ें हैं मसल को तोड़ने के लिए। तो मेरा गोल ये नहीं होता कि मैंने 10 रेप्स परफॉर्म करने हैं या फिर 20 रेप्स, मैंने 5 सेट्स परफॉर्म करने हैं या फिर 10 सेट्स। मेरा मेन गोल है मसल को तोड़ने का, जिसका मतलब है मसल को फेल करना। तो एक बार हल्का सा समझते हैं इस टर्म फेलियर को।
बॉडी बिल्डिंग में या फिर मसल बिल्डिंग में फेलियर अचीव करना इज़ लाइक कि तुम पुशअप्स परफॉर्म कर रहे हो और तुमने बार पुशअप्स मारे और अब तुम्हारे पास थोड़ी सी भी जान नहीं है 13वें पुशअप्स को मारने के लिए। उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हमने अपना फेलियर अचीव कर लिया है। अब यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं बिगनर्स वाली स्टेज में। फेलियर्स दो तरीके के होते हैं, मेंटल फेलियर, दूसरा है मस्कुलर फेलियर। फिर मसल ग्रो करनी है, तुम्हारा सारा फोकस होना चाहिए मस्कुलर फेलियर पे। बट लोग तो जब उनका दिमाग बोलता है कि हम थक चुके हैं, वो उसको फेलियर समझ लेते हैं, बट वो अभी फेलियर अचीव नहीं हुआ है। साइंटिफिक बात है कि हमारा दिमाग पहले थकने का सिग्नल देता है, फिर हमारी मसल थकती है। मीन्स कि हमें मेंटल फेलियर जल्दी मिलता है और मस्कुलर फेलियर लेट मिलता है। तो आस्क योर सेल्फ द राइट क्वेश्चन, क्या तुम मेंटल फेलियर के लिए ट्रेन कर रहे हो या फिर मस्कुलर फेलियर? और इसमें ही तुम्हारा वाला आंसर मिल जाएगा कि क्यों तुम्हें ग्रोथ नहीं दिख रही है। यही रीज़न है कि मैं 2 एक्सरसाइजेस चूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी बची है या फिर मैंने वो मस्कुलर फेलियर अचीव नहीं कर रखा है। तब मैं 2 एक्सरसाइजेस चूज़ करता हूँ और ये है मेंटल फेलियर एंड मस्कुलर फेलियर। कीप इन माइंड, ठीक है? सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ लाइक कि मैं अपनी मसल को फेल करने में लगाऊँ, एंड सेकंड एक्सरसाइज मैं इसलिए परफॉर्म करता हूँ ताकि मेरा दिमाग से मैं शांत हो जाऊँ और मैं मान लूँ कि ओके, मैंने कम्प्लीटली फेलियर अचीव कर दिया है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम बैक का। पहले मैं अपनी बैक को ट्रेन करूँगा पुलअप्स के थ्रू, ठीक है? सिंपली पुलअप्स परफॉर्म करे मैंने। अब मेरे दिमाग में इतना चांस है, मैं इस पे फेलियर नहीं गया हूँ। पुलअप्स के मैंने 3 वर्किंग सेट परफॉर्म करे, तो अब उसके बाद मैं लैट पुल डाउन परफॉर्म करूँगा और लैट पुल डाउन्स पे मैं 2 सेट करूँगा या फिर 1 सेट करूँगा टिल फेलियर। और ये डिपेंड करता है कि मेरा फेलियर आया या नहीं आया। और रही बात रेप्स की, तो पुलअप्स पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं 8 से 10 पुलअप्स हिट कर पाऊँ, वेटेड पुलअप्स। और लैट पुल डाउन पे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको डेड कर दूं, मतलब डेड। तो लैट पुल डाउन पे मैं उतना हैवी नहीं जाऊंगा, बट अपने हैवी मैक्स से फेलियर टच करने की कोशिश करूंगा। और ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हर एक मसल पे, चाहे फिर वो शोल्डर की मसल हो, चाहे फिर वो चेस्ट की मसल हो, या चाहे फिर वो बाइसेप्स की मसल हो। सेकेंड चीज़ आती है डाइट। अब डाइट में भी बहुत सारे टूल्स हैं। किसी को बल्किंग करनी है, किसी को कटिंग करनी है, किसी को मेंटेन करना है, किसी को लीन बल्क करना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। मैं चीज़ें कैसे लेता हूँ, मैं बस दिमाग में मैंने मसल को तोड़ दिया है, ख़त्म काम। अब घर में मैंने उसको रिकवरी देनी है, और रिकवरी का पहला पार्ट है डाइट। तो मैं अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रखता हूँ प्रोटीन को। प्रोटीन इज़ द प्रायोरिटी। प्रोटीन ही है जो हमारी मसल बनाएगा। तो मैंने सिर्फ अपना प्रोटीन गोल हिट कर देना है। फॉर एग्जांपल, मेरा प्रोटीन गोल है 130 ग्राम एक दिन का, तो मैंने कुछ भी करके 130 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी को देना ही देना है। उसके बाद जो मैं सेकंड चीज़ फोकस करता हूँ वो है फैट्स के ऊपर। कितने देने हैं फैट्स मैटर नहीं करता, मैं काउंट नहीं करता अपने फैट्स। फिर उसके बाद आता है कार्ब्स, वो भी मैं काउंट नहीं करता हूँ। मेरे दिमाग में क्लियर चीज़ है कि बस प्रोटीन गोल हिट कर दो भाई साहब, बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे चीज़ें हल्का सा चेंज हो जाती हैं। अगर मैं बल्किंग कर रहा हूँ तो प्रोटीन मेरा कम भी होगा तो चलेगा, बस मैंने अपनी कैलोरीज जितनी हिट करनी है वो कैलोरीज मैंने अपनी हिट कर देनी है, बात ख़त्म। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मैं ये नहीं मानता कि कैलोरीज तो कैलोरीज हैं भाई। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि कैलोरीज आनी चाहिए अच्छे खाने से। फॉर एग्जांपल, तुमने चूज़ करा 1 स्कूप वे प्रोटीन, मैंने चूज़ करा 5 अंडे। दोनों के उसमें प्रोटीन गोल्स तो सेम है, 25-25 ग्राम प्रोटीन है, बट जो अंडे है उसमें गुड फैट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, और भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं। तो मेरी हमेशा पहली प्रायोरिटी रहती है एग्स, रॉ फूड, और सेकंड प्रायोरिटी होती है प्रोटीन पाउडर, ये सारी चीज़ें। अब मैं प्रोटीन यूज़ करता हूँ, प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करता हूँ, ये मत बोलना कि मैंने कम्प्लीटली मना कर रहा हूँ, बट मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं
होल फूड से अपना प्रोटीन लूँगा। जो मेरा सबसे बेहतर या फिर सबसे अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं जिनको मैं मानता हूँ वो हैं एग्स, एंड सेकंड चीज़ इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स। इन दो चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ। एंड थर्ड में ले सकते हैं हम सोया चंक्स को, और आजकल तो सोया चंक्स नहीं ले रहा हूँ मैं, आजकल सिर्फ दो चीज़ें हैं, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मैं चिकन कंज्यूम नहीं करता हूँ, मैं मटन कंज्यूम नहीं करता हूँ, और मैं पनीर भी इतना मुझे पसंद नहीं है। दैट्स माई मेन कॉन्सेप्ट फॉर डाइट। जिम में मसल तोड़ी, घर पे आके डाइट ली। डाइट कैसे ली? बस प्रोटीन गोल हिट कर दो, बस हो गया। उसके बाद खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अगर कटिंग कर रहा हूँ तो खाना कम कम खाऊंगा, अगर बल्क कर रहा हूँ तो ज़्यादा अमाउंट में खाना खाऊंगा, बट कैलकुलेटेड, डोंट टेक मी रॉन्ग, कैलकुलेटेड। तो हमने ट्रेनिंग समझ ली मेरी कि मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, फिर हमने अपना डाइट समझ लिया। अब बात आती है रिकवरी की। रिकवरी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, डाइट, ठीक है, पहले तुम डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन दोगे अपने मसल को रिकवर होने का, और जो मैं प्रॉपर रिकवरी बोल रहा हूँ वो ये है कि अच्छी स्लीप, गुड स्लीप, ये मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग किसी भी अच्छी रिकवरी को मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ रही है, तुम्हारी बॉडी रिकवर कर चुकी है, बहुत ही प्यार से बॉडी रिकवर कर चुकी है। और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छी नींद नहीं आती है, तो व्हाट आई थिंक पर्सनली, ये मैं कुछ और नहीं बता रहा, मैं अपना क्या मानता हूँ, मैंने अपना 100% नहीं दिया और मैंने अपनी बॉडी को उतना एग्जॉर्शन लेवल नहीं दिया जितना वो डिज़र्व करती है, तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। तो सिंपली अगर तुम्हें नींद नहीं आती है वर्कआउट करने के बावजूद भी, तो समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम उस पोटेंशियल को नहीं निकाल रहे हो बाहर, तुम उस पूरे पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो फॉर माई रिकवरी इट्स जस्ट स्लीप। अब 3 घंटे की स्लीप, 6 घंटे की स्लीप, 10 घंटे की स्लीप ना, इट्स जस्ट स्लीप। आँख बंद करो, सो जाओ, और जब अपने आप नींद खुलती है। ऑन एन एवरेज मैं एक दिन में 6 से 7 घंटे सो ही लेता हूँ, दिन में नहीं सोता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रात को सोता हूँ। और मेरी रिकवरी के लिए कोई ऐसा नहीं कि केसीन प्रोटीन पी के अच्छी रिकवरी, नहीं, गुड स्लीप इज़ इक्वल टू रिकवरी, गुड स्लीप इज़ इक्वल टू रिकवरी। तो मैंने तुम्हारे साथ अपना ट्रेनिंग प्रोटोकॉल शुरू करा, डाइट शेयर करी और रिकवरी शेयर करी। अब इन तीनों के बाद हम एक बार इस पे जाते हैं कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि मैं दोबारा से मसल को कब ट्रेन करूँगा। मैं 6 साल से ट्रेन करता हूँ और पता है कि मेरा कौन सा मसल या फिर कौन सा पार्ट आज रिकवर नहीं हो रखा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मंडे को अपना शोल्डर ट्रेन करा, तो मैं ट्यूसडे को उसको रेस्ट दूंगा, वेंसडे को उसको रेस्ट दूंगा, और अगर मेरा इन दोनों दिन में शोल्डर रिकवर हो जाता है तो मैं अब दोबारा से शोल्डर रिपीट कर सकता हूँ। सेम विथ माई बैक, मैंने ट्यूसडे को बैक ट्रेन करा तो मैं उसको वेंसडे को रेस्ट दूंगा, थर्सडे को रेस्ट दूंगा। इन केस मेरी बैक की रिकवरी पूरी नहीं हुई तो मैं अब फ्राइडे को बैक ट्रेन नहीं करूँगा, मैं उसको एक और रेस्ट दे दूँगा और मैं अपना पूरा का पूरा मेरा वर्कआउट प्लान है उसको एडजस्ट करूँगा और चीज़ें ऐसे ही हैंडल करता हूँ। अब इसमें बहुत से लोग सोचेंगे कि मैनेजेबल नहीं है, वही चीज़ है ब्रो, आई एम एक्सपीरियंस्ड, मैं इतना मैनेज कर सकता हूँ। और सेकंड चीज़, अभी के टाइम पे मैं अपने आप को एक मूर्तिकार की तरह देखता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैंने कौन से बॉडी पार्ट पे ज़्यादा मसल पुट ऑन करना है, उसे शार्प करना है, तो मैं उसको वैसे ही ट्रेन करता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी शोल्डर्स है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, तो मैं शोल्डर को ज़्यादा तोड़ता हूँ इन द सेंस मैं उसको हफ्ते में 2 बार ट्रेन करूँगा विथ प्रॉपर रेस्ट, ऐसे करके। और जिन चीज़ों की प्रायोरिटी हल्की सी कम है उसको मैं एक सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और अगर मेरी बॉडी रिकवरी मांग रही है तो मैं उसको रिकवरी भी दूंगा। और ये मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं कैसे ट्रेनिंग को अप्रोच करता हूँ। सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करना, कमेंट करना अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। एंड दैट्स इट, कीप लिफ्टिंग, enjoy, let's go।